चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि चार्जिंग लाइट की वायरिंग, यानी जो हमारी चार्जिंग लाइट होती है, जो इमरजेंसी लाइट होती है, उसकी वायरिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके अंदर जो पार्ट लगते हैं वो किस पार्ट का क्या कार्य होता है और वो कैसे कार्य करता है। और यहाँ पर हम दो तरीके से उसका कनेक्शन सीखेंगे। पहला सबसे तरीका हमारा ये है, सबसे पहले चलिए हम इसके पार्टों को समझते हैं। देखिए ये जो हमारी चार्जिंग लाइट है, पहला जो हमारा पार्ट है ये देखिए चार्जिंग पिन है। चार्जिंग पिन क्या होता है ये समझिए, जो हमारा मोबाइल का चार्जर होता है ना, जो चार्जिंग लाइट में जो चार्जर लगता है, जैसे चाहे पतला लगे चाहे चौड़ा लगे, जो भी चार्जर लगता है वो वाला पॉइंट हमारा ये है चार्जिंग पिन। अब देखिए जो चार्जिंग पिन के अंदर तार जोड़ने के लिए पॉइंट होते हैं वो दो पॉइंट होते हैं। एक होता है ये देखेंगे पीछे और एक होता है साइड में। जो पीछे की साइड में रहेगा वो होगा, जो पीछे की तरफ होगा वो होगा हमारा प्लस, और जो साइड में है वो माइनस। देखिए इसमें प्लस और माइनस होता है। पूरी चार्जिंग लाइट में जितने भी पार्ट हैं वो सब प्लस और माइनस के ऊपर आधारित होंगे। और प्लस और माइनस में जानते हैं ना कि ये ऐसी सप्लाई होती है कि अगर प्लस की जगह पे माइनस आप सप्लाई जोड़ देते हैं तो ये काम नहीं करेगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे हम लाइट में सेल लगाते हैं ना, गलती से अगर पलट करके लगा दे तो हमारी लाइट नहीं जलती है। उसी प्रकार से ये जो हमारी चार्जिंग लाइट होती है ना, या जो भी डीसी करंट होते हैं, जो हमारे डायरेक्ट करंट होते हैं, जो बैटरी से मिलते हैं, उसमें अगर प्लस की जगह पे माइनस जोड़ दिया जाएगा तो वो काम नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें प्लस और माइनस जानना जरूरी है। तो देखिए ये पॉइंट हो गया हमारा माइनस और पीछे का प्लस हो गया। अब इसके अलावा इसमें प्रयोग किए जाते हैं बल्ब। अब ये जो बल्ब होते हैं ना, बल्ब को तो देखिए बल्ब के अंदर भी प्लस और माइनस है, उसमें लिखा तो है नहीं लेकिन उसको पहचानना पड़ेगा। पहचान में देखिए पहली पहचान हमारी ये है कि जैसे हमारा ये कोई बल्ब है और बल्ब के अंदर देखेंगे ना, हर बल्ब के अंदर एक पॉइंट छोटा और एक पॉइंट बड़ा मिलता है। जो तार जोड़ने का पॉइंट होता है एक छोटा और एक बड़ा मिलता है। जो छोटा वाला पॉइंट होता है वो माइनस होता है और जो बड़ा वाला पॉइंट होता है वो प्लस होता है। इसकी पहचान एक और है, अगर मान लीजिए कि किसी ने दोनों को बराबर काट दिया गलती से, अब प्लस माइनस कैसे पहचानेंगे, तो भी आप ये पहचान सकते हैं। इसके अंदर ये जो बल्ब के अंदर जो तार निकले होते हैं दोनों ना, एक छोटा बड़ा, उसमें क्या होता है जो प्लस वाला पॉइंट होता है ना वो ऐसे सीधा जा करके अंदर बल्ब के अंदर अगर देखेंगे ना व्हाइट कलर में, तो ऐसे सीधा जा करके इस तरह से मुड़ गया होता है। जो प्लस वाला पॉइंट होता है वो इस तरह से जाके मुड़ जाता है और जो माइनस होता है वो सीधे वहीं तक जा करके करीब तक टच रहता है, यानी वो सीधी लाइन में ही रह जाता है। अगर दोनों बराबर है तो भी आप देख करके पहचान सकते हैं कि हाँ ये जो मुड़ा हुआ पॉइंट है वो हमारा प्लस है और जो सीधा पॉइंट है वो हमारा माइनस है। तो हम इस तरह से बल्ब को भी पहचान सकते हैं, प्लस और माइनस, यानी बल्ब का हर पॉइंट, छोटा पॉइंट माइनस और बड़ा पॉइंट प्लस, इससे भी हम पहचान सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बल्ब की पहचान। उसके अलावा ये हमारी है रोटरी स्विच। रोटरी स्विच क्या होता है ये समझिए। रोटरी का मतलब जानते हैं क्या होता है ना, जैसे रोटावेटर, रोटर फैन के अंदर जो बीच में घूमता है उसे हम रोटर बोलते हैं ना। रोटावेटर जो ट्रैक्टर में लगता है ना, हर एक समय रोटावेटर सब लोग इस समय लगा के उसी से गेहूं बढ़िया तरीके से बना दे रहे हैं, तो वो होता है हमारा रोटावेटर। रोटर का मतलब ही होता है घूमना, यानी हर वो स्विच जो गोल में घूमती हो उसे हम रोटरी स्विच कहते हैं। तो ये हमारी रोटरी स्विच होती है जिसके द्वारा इस लाइट को हम कम तेज करते हैं, ऑन ऑफ भी करते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। और ये जो स्विच होती है वो गोल में घूमने वाली होती है, इसलिए इसे हम रोटरी स्विच के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा रोटरी स्विच। अब रोटरी स्विच के बाद अगर बात करें तो यहां पर देख पाएंगे एक चार्जिंग बल्ब लगा हुआ है। इस चार्जिंग बल्ब के अंदर भी प्लस माइनस का पॉइंट रहेगा, उसी तरह से हम पहचान लेंगे जैसे उसमें है। ये जो चार्जिंग बल्ब है इसका कार्य ये होगा कि जब लाइट चार्ज हो रही होगी तब ये बल्ब जलेगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि लाइट चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये चार्जिंग बल्ब हमें इसलिए लगाए हैं। इसके अलावा ये हमारा मेन पार्ट है जो कि है बैटरी। ये बैटरी जानते हैं ना जिसमें हमारी पावर को स्टोर किया जाएगा। इसके अलावा ये हमारा एक रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या होता है ये समझिए। रजिस्टेंस का मतलब होता है ना अवरोधक, प्रतिरोध, यानी विद्युत के बहाव के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना रजिस्टेंस कहलाता है। यानी लाइट बहुत तेजी से जा रही है, आगे किसी ने रोक दिया, अब स्लो करके आगे जा रही है, वो काम करता है रजिस्टेंस। यानी लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजने का कार्य करता है रजिस्टेंस। जैसे रास्ते में आप बड़ी तेजी से जा रहे हैं और बीच में ब्रेकर बनाओ तो वहां क्या होगा, वहां हमारी स्पीड स्लो होगी ना। तो उसी प्रकार से ये जो रजिस्टेंस है ना, ये विद्युत के बहाव के मार्ग में ब्रेकर की तरह काम करता है, यानी लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है। उसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है वो है, देखिए ये हमारा पार्ट है, इसका नाम होता है डायोड। ये जो डायोड होता है ना, इसका कार्य क्या होता है ये समझिए। जो डायोड होता है ना, देखिए डायोड को अगर हम थोड़ा सा बड़ा में यहाँ पे बना के दिखाएं आपको, तो इसमें देखेंगे एक साइड में इस प्रकार से थोड़ा सा कलर होता है, एक साइड में कलर नहीं होता है।
इसके अंदर भी प्लस और माइनस के पॉइंट होते हैं। अब देखिए जिधर कलर नहीं होता है वो माइनस होता है और जिधर कलर होता है वो प्लस होता है। देखिए प्लस और माइनस डायोड में जानना जरूरी है। डायोड का कार्य क्या होता है कि लाइट को माइनस से प्लस की तरफ जाने देगा लेकिन प्लस से माइनस की तरफ नहीं आने देगा। लाइट को माइनस से प्लस की तरफ जाने देगा लेकिन प्लस से माइनस की तरफ नहीं आने देगा। यानी आप इससे होकर के सिर्फ इधर से जा सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। जैसे साइकिल में हवा भरते हैं ना, हवा तो उसी वाल्व से भरते हैं लेकिन जब तक खोलेंगे नहीं निकलेगा नहीं। मतलब हवा जाने तो देता है लेकिन निकलने नहीं देता है। उसी तरह से जैसे हमारे फुटबॉल में होता है ना, उसमें भी हम हवा वहीं से भरते हैं लेकिन हवा वहां से निकलती नहीं है आसानी से। तो उसी प्रकार से हमारा डायोड कार्य करता है। इसका कार्य यह है कि ये लाइट को माइनस से प्लस की तरफ जाने देगा लेकिन प्लस से माइनस की तरफ वापस नहीं आने देगा। ये होता है हमारा डायोड। तो ये हो गए हमारे सारे पार्ट। अब हम इसके कनेक्शन के बारे में समझते हैं कि ये कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले समझिए, जब हम इसका कनेक्शन करते हैं ना, हमें प्लस और माइनस जान लेना सबसे पहले तो ये जरूरी हो गया। तो हमने प्लस और माइनस की पहचान लगा लिया। अब हमें करना क्या, इसकी वायरिंग। कनेक्शन करने में देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस प्रकार से हमने वायरिंग में न्यूट्रल से शुरुआत किया था उसी प्रकार से यहां पर हम माइनस से शुरुआत करेंगे। इसका चार्जिंग लाइट का वायरिंग का नियम हमारा है कि सबसे पहले माइनस के वायर को लेकर के जाएंगे और जितने माइनस दिख रहे हो सभी उपकरणों में सबको डायरेक्ट जोड़ देंगे सिवाय डायोड के। हमने बताया ना कि डायोड में भी प्लस माइनस होता है लेकिन डायोड के माइनस में नहीं जोड़ना है और इसके अलावा जितने माइनस दिख रहे हैं सब में जोड़ना है। जैसे देखिए ये हमारा बल्ब है ना, ये माइनस ले जाकर के इसमें जोड़ देते हैं। आगे हमारा ये भी बल्ब है, इसमें भी जोड़ देते हैं। आगे हमारा ये भी है, इसमें भी। यानी जितने माइनस दिखे सब में जोड़ना है। सब में जुड़ गया। यहां पे भी एक बल्ब है, इसमें भी माइनस है, यहां भी जोड़ देते हैं। ये बैटरी में भी माइनस है, इसमें भी जोड़ देते हैं। देखिए डायोड में अभी तार नहीं जुड़ा है, रेजिस्टेंस में और रोटरी स्विच में, तीन में नहीं जुड़ा, बाकी सब में जुड़ गया। देखिए रोटरी स्विच में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, रेजिस्टेंस में भी कोई प्लस माइनस नहीं होता है, डायोड में प्लस माइनस होता है लेकिन इसी में सिर्फ नहीं जोड़ना है। बाकी जितने माइनस है सबको हमने यहां पर जोड़ दिया डायरेक्ट। अब देखिए इसका कनेक्शन क्या है, अब प्लस के कनेक्शन करना है। देखिए ये जो प्लस की वायरिंग है, अगर ये जो प्लस का पॉइंट है, अगर हम इसको इस बल्ब में सोचिए कि जोड़ देते हैं और अब हम इसमें चार्जर लगाते हैं तो माइनस और प्लस दोनों इस बल्ब में पहुंच गया ना। अगर दोनों पहुंच गया तो ये बल्ब जलेगा, बल्ब जलने लगेगा। लेकिन ये जो बल्ब है वो फ्यूज हो सकता है क्योंकि ये 0 वाट का बल्ब लगा होता है और ये जो चार्जर से हमारी जो सप्लाई आती है डीसी करंट वो 4 से 5 वोल्ट आती है। अब सोचिए कि 0 वोल्ट वाले को 5 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, वो फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट नहीं दे सकते लेकिन हाँ अगर हम ऐसे जोड़े तो ये जलेगा। उसी प्रकार से अगर सोचिए कि इस प्लस वाले पॉइंट को ले जा करके अगर हम चार्जिंग बल्ब में जोड़ देते हैं प्लस में तो चार्जिंग बल्ब भी जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि माइनस तो उधर से गया ही है, प्लस भी यहां से दे दिए और चार्ज में लगा दिए तो ये हमारा चार्जिंग बल्ब जलेगा। अब देखिए चार्जिंग बल्ब जलेगा लेकिन फ्यूज हो सकता है ना। फ्यूज होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में हम लगा देंगे ये रेजिस्टेंस। कैसे, यहीं से ये जो सप्लाई गई है पहले रेजिस्टेंस में जाए उसके बाद आगे जाए, यानी उसी के रास्ते में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस लगा दिया। अब हम चार्जिंग पिन में जब लगाएंगे ना तो जो ये प्लस वाला पॉइंट जाएगा वो रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगा तो चार्जिंग बल्ब तक जाएगा। अब देखिए चार्जिंग बल्ब बता रहा है, इस समय अगर आप खोसेंगे तो चार्जिंग बल्ब बताएगा कि हाँ लाइट चार्ज हो रही है लेकिन रियल में लाइट चार्ज नहीं हो रही है। चार्जिंग बल्ब तो जल रहा है, इससे हमें यह पता चलेगा अगर लाइट बंद हो कि लाइट चार्ज हो रही है लेकिन रियल में चार्ज नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि आगे अभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, अब हमें लाइट को चलिए चार्ज करवाते हैं। चार्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो इसका प्लस पॉइंट है ना, इसके प्लस पॉइंट को यहां के हम माइनस में जोड़ेंगे, इसके प्लस पॉइंट को डायोड के माइनस में जोड़ेंगे और डायोड का प्लस वाला पॉइंट बैटरी के प्लस में जोड़ेंगे। अब हम जब लाइट को चार्ज में लगाएंगे ना तो ये जो प्लस वाला पॉइंट है, डायोड का कार्य जानते हैं ना, हमने बताया ये माइनस से प्लस की तरफ जाने देगा लेकिन प्लस से माइनस की तरफ नहीं जाने देगा। तो यही वाला पॉइंट है जो सप्लाई को आउट करेगा और चला जाएगा यहां पर बैटरी में और बैटरी जो हमारी चार्ज होगी। कैसे, प्लस तो यहां से सीधा सीधा मिल रहा है ना, माइनस देखिए हमने पहले इस सभी उपकरणों में जोड़ा जा चुका है जो कि बैटरी में भी आया है। तो बैटरी में जो हमारा प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा, इसलिए ये जो हमारी बैटरी है वो चार्ज होगी। अब देखिए इस समय अगर लाइट को हम चार्ज में लगाएं तो लाइट चार्ज भी होगी, यानी चार्जिंग बल्ब भी जलेगा। ये बल्ब बताएगा कि लाइट चार्ज हो रही है और ये बैटरी भी रियल में चार्ज हो रही है। लेकिन रोटरी स्विच ऑन करने के बाद हमारा कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, अभी उसी का कनेक्शन बस बाकी है। देखिए इस समय हमारी लाइट चार्ज होने लगी। अब हमें क्या करना है, बैटरी के प्लस वाले पॉइंट से लाइट को हम ले सकते हैं। देखिए अगर हम यहां से लाइट
को ले तो हमें प्लस का पॉइंट नहीं मिलेगा बैटरी का। क्यों? क्योंकि ये जो डायोड लगा है ये हमारा प्लस से माइनस की तरफ लाइट नहीं जाने देगा, तो यहां से हम नहीं ले सकते। लेकिन बैटरी के प्लस वाले पॉइंट से हम लाइट को लेकर के जाएंगे और सबसे पहले जोड़ेंगे कहां जानते हैं? रोटरी स्विच में। अगर रोटरी स्विच में हम ना जोड़ें और इस प्रकार से ले जाकर के हम बल्ब में जोड़ दें और जितने बल्ब लगे हैं सबके प्लस में जोड़ दें बैटरी का प्लस, तो सारे बल्ब जलने लगेंगे। क्यों जलेंगे? क्योंकि देखिए माइनस इधर से अगर आ सकता है तो जाएगा भी, तो यहां से सब में माइनस पहुंचेगा और ये जो प्लस है सब में डायरेक्ट अगर प्लस पहुंचेगा तो ये जो बल्ब है हमारा वो हमेशा जलेगा। अब इस बल्ब को बंद करना है तो हमें क्या करना होगा? इसी तार को तोड़ देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेन तार है ना, जो बैटरी का प्लस गया वही मेन है ना। अगर ये तार वहां तक सप्लाई नहीं पहुंचाएगा तो किसी में प्लस नहीं पहुंचेगा। अगर ये दोनों टच रहेंगे तो बल्ब जलेगा। तो हम इसी को क्या करते हैं, इसी दोनों वायरों को, एक को हम रोटरी स्विच के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं और दूसरे को दूसरे में जोड़ देते हैं। अब जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे ना, जब हम इस स्विच को चालू करेंगे ना, ये क्या करेगा? सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आउट करेगा और जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आउट करेगा तब जाकर के ये जो हमारे सारे जो बल्ब है वो कंट्रोल होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी पहली वायरिंग। यहां पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, इसका कनेक्शन बनाइए। अब देखिए इसका दूसरा तरीका हम बताते हैं। यहां पर एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए ये हमने सभी माइनस को सबसे पहले डायरेक्ट जोड़ा है, जितने भी माइनस है। प्लस को हमने क्या किया? सबसे पहले रेजिस्टेंस से होते हुए चार्जिंग बल्ब को जलाया, फिर यहां से डायोड से होते हुए बैटरी को चार्ज किया और बैटरी का प्लस ले जाकर के हमने रोटरी स्विच में दिया और स्विच का दूसरा पॉइंट ले जाकर के सभी बल्बों में दे दिया, ताकि जब हम स्विच को ऑन करें तो हमारे सारे बल्ब जले। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका ये किया, और देखिए जो चार्जिंग लाइट होती है ना, अब कुछ चार्जिंग लाइट ऐसी भी आ रहे हैं जिसको जब हम पहला खटका घुमाते हैं तो उसमें एक बल्ब जलता है और आगे घुमाते हैं तो 2 3 4 जो और बल्ब लगे रहते हैं वो सारे जलते हैं और पहला वाला बंद हो जाता है। अगर ऐसा कनेक्शन करना है तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बल्ब है, ये पहली बार घुमाने पर जलना चाहिए और बाकी अगर हम आगे घुमाते हैं तो ये सारे जलेंगे। इसके लिए जानते क्या होता है? ये जो हमारी रोटरी स्विच है ना, इसी की कलाकारी है। ये जो रोटरी स्विच होती है ना, इसमें तार जोड़ने के लिए अभी तक 2 पॉइंट दिख रहे थे ना, जब ऐसे कंडीशन आएगी तो उसमें तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट होंगे। अब ये जो 3 पॉइंट होंगे, जो तीसरा पॉइंट नया बनाना, इसी का काम होता है कि इसी को हम ले जा करके और इस बल्ब के प्लस में देंगे। अब माइनस तो जानते हैं ना कि हमें वही वाला माइनस देना पड़ेगा सब में, तो माइनस वहां दे देंगे। अब क्या होगा कि जब हम रोटरी स्विच को एक बार घुमाएंगे ना तो ये एक वाले पॉइंट पर कनेक्ट करवाएगा, जिससे हमारा सिर्फ एक बल्ब जलेगा, और जब हम उसको आगे घुमाते हैं तो ये इस पॉइंट से छोड़ देता है और बाकी के अगले पॉइंट पे टच हो जाता है, जिसकी वजह से आगे के सारे बल्ब जलते हैं और ये जो हमारा बल्ब है वो बंद हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन है कि अगर जो हमारी रोटरी स्विच है वो कम और तेज कैसे करती है, इसके अंदर क्या लगा होता है? ये बल्ब को कम जलाती है, तेज जलाती है, जितना हम खटका बढ़ाते हैं उतना तेज जलाती है। उसको समझने के लिए देखिए, रोटरी स्विच को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जानना होगा। देखिए इसके अंदर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, हमने बताया रेजिस्टेंस क्या करता है? लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है। तो इसमें जो है कि रेजिस्टेंस लगे होते हैं, वो कई लगे होते हैं और सबकी जो पावर होती है वो अलग अलग होती है। जो हमारे रोटरी स्विच होती है उसी में लगे होते हैं, और एक ऐसा भी होता है जो डायरेक्ट होता है। आप समझिए, जैसे देखिए ये जो हमारे सारे के पॉइंट है सप्लाई आउट करने वाले, ये सबको हमने एक में जोड़ दिया और यहां से ले लिया। अब देखिए यहां से अगर मान लीजिए कि एक हमारा यहां बल्ब लगा हुआ है, बल्ब में ये वाला पॉइंट प्लस है और एक हम यहां पे क्या करते हैं, ये माइनस मान लीजिए यहीं पे जोड़ दिए, ये हमारा प्लस जुड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो सप्लाई होती है ना, जब हम रोटरी स्विच, ये जो हमारा पॉइंटर होता है इधर का, ये जो एक ऐसे कापर का बना होता है जिसमें विद्युत का संचार हो सकता है, तो ये क्या होता है, जब हम स्विच को घुमाते हैं ना, आप सोचिए कि ये जो हमारा प्लस वाला पॉइंट है इसको हम इसी में जोड़ देते हैं। अब जब हम स्विच को घुमाते हैं ना तो वो एक पे टच होता है और किसी एक पे जब पहले पे ये टच होगा तो ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसकी पावर ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है, ज्यादा लाइट को कंट्रोल करता है और फिर आगे भेजता है। तो जो अगला जो बल्ब जलता है वो कम ही जलेगा ना, कंट्रोल कर लेता है। और उसके बाद जब हम इसको दूसरे खटके पे घुमाते हैं तो ये दूसरे में टच हो जाता है, और जो जब दूसरे रेजिस्टेंस पे टच होता है तो इसकी जो पावर है उसकी अपेक्षा थोड़ा कम है, तो ये भी उसको कंट्रोल कर लेता है, थोड़ा कम कंट्रोल करता है, इसलिए बल्ब थोड़ा तेज हो जाता है। उसी प्रकार से और आगे जाता है तो और थोड़ा सा तेज होता है, और आगे जाता है तो और थोड़ा सा, और सबसे लास्ट में जब जाता है ना तो ये डायरेक्ट कर देता है, बिना रेजिस्टेंस के सीधा सीधा जाने देता है। और जब सीधा सीधा लाइट जाती है तो ये जो हमारा बल्ब जल रहा होता है वो तेज जलता है, पूरा फुल जलता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है। तो जो हमारी रोटरी स्विच कार्य करती है उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा होता है जो कि लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजने का कार्य करती है। तो चार्जिंग लाइट से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।